71 पेज का नोटिफिकेशन गांव के इंटर पास लड़का आके वो 71 पेज का नोटिफिकेशन पढ़ सकता है, लेकिन ग्रुप डी में CBT 1 CBT 2 लाने का नौबत क्यों पड़ी प्रभु? ये आपकी समस्या है, आप समस्या का निराकरण कीजिए। हाँ, आप कहिए कि ग्रुप डी में CBT 1 लेने के बाद CBT 2 लेंगे, CBT 2 जो पास कर जाएगा उसको DRM बना देंगे। हाँ। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लड़का उसमें आजमाइश करेगा, लेकिन ये लड़कों के साथ बिना बताए और 20 दिन का टाइम है और CBT 2 ले रहे हैं, ये आप गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। बच्चे 10-10 साल से तैयारी कर रहे हैं और बेरोजगार लौटेंगे तो बहुत सारे बच्चे सुसाइड की बात कर रहे हैं। हालांकि हम लोग गुरु हैं जो मना करते हैं कि ऐसा मत सोचिए, तो निश्चित रूप से बच्चों के साथ गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। ग्रुप डी का परीक्षा लीजिएगा, गिट्टी उठवाइएगा, बेलचा उठवाइएगा, ठेला ठेलवाइएगा और गिट्टी फोड़वाइएगा, और वैसी परिस्थिति में आप 2-2 परीक्षा 3-3 परीक्षा लेके आप IAS तो बनाने जा रहे हैं। बच्चे बेहद मासूम हैं, पीड़ित हैं, प्रताड़ित किए जा रहे हैं और इसके लिए 110% रेलवे बोर्ड उत्तरदायी है। आम लोगों को इस स्पष्ट रूप से यही समझ लेना चाहिए कि उनके बच्चों के साथ, उनके भाई के साथ, उनकी बेटी के साथ, उनके बेटा के साथ जो भी हुआ है वह गलत हुआ है। रेलवे बोर्ड ने बिल्कुल उनके साथ नाइंसाफी की है। नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं आज आई हूँ गुरु रहमान सर के पास और इनका इतना ही परिचय काफ़ी है, क्योंकि पटना ही नहीं पूरा बिहार, पूरा देश इनको इसी नाम से जानता है। लेकिन आज हम इनके पास एक खास विषय से आए हैं। उस विषय की शुरुआत करने से पहले हम सर का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सर, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज मेरा सबसे खास टॉपिक रहेगा, आप जानते हैं कि अभी क्या चल रहा है, लेकिन जो स्टूडेंट हैं हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात आम इंसान की कर रहे हैं। उनको अभी तक ये नहीं पता है कि आखिरकार ये NTPC और RRB है क्या, इसका एग्ज़ाम क्या है, पढ़ाई क्या है, इसे पास करके बच्चे बनते क्या है। तो सबसे पहले आप हमें आसान भाषा में, एकदम बेसिक, जो अगर हम नहीं भी पढ़े लिखे तो मुझे समझ में आ जाए कि ये NTPC चीज़ क्या है। देखिए, एक सबसे आसान भाषा में हम बता दे रहे हैं कि जो आम लोग की आप बात कर रही हैं, तो कोई भी आम लोग ऐसा नहीं है जो NTPC RRB से संबंधित नहीं है, क्योंकि आम लोग के बच्चे ही तैयारी करने आते हैं, चाहे ग्रुप डी की तैयारी करें, चाहे रेलवे के अन्य क्लास 3 के पोस्ट की तैयारी करें। तो NTPC और RRB यह रेलवे के क्लास 3 पोस्ट के लिए वैकेंसी के लिए आपको वैकेंसी निकालती है और उसी के आधार पर वो नौकरी देती है। उसी के तहत आपको गुड्स गार्ड का भी हो गया, ASM का भी हो गया, TT का भी हो गया, टेक्नीशियन का भी हो गया, नॉन टेक्निकल भी हो गया और ग्रुप डी भी हो गया। तो इन सारे पदों पर बहाली के लिए NTPC और RRB बोर्ड का गठन हुआ है। मतलब आसान भाषा में कहें तो NTPC और RRB क्रैक करके आप रेलवे में नौकरी पा सकते हैं। ग्रुप डी और ग्रुप सी का, ग्रुप डी और ग्रुप सी का। तो आम लोगों को ये समझना चाहिए कि जैसे कोई भी हो, हमारे गांव में हो, आपके गांव में हो, किसी गांव में हो, कि उनके उस गांव के हर गांव के बच्चे आपको तैयारी करने जाते हैं रेलवे की, ग्रुप डी की तैयारी करना जाते हैं, NTPC की तैयारी करने जाते हैं। तो वैसी परिस्थिति में ये समस्या केवल छात्रों की समस्या नहीं रह गई है, ये समस्या आम लोगों की समस्या रह गई है। और इसलिए आम लोगों को स्पष्ट रूप से यही समझ लेना चाहिए कि उनके बच्चों के साथ, उनके भाई के साथ, उनकी बेटी के साथ, उनके बेटा के साथ जो भी हुआ है वह गलत हुआ है। रेलवे बोर्ड ने बिल्कुल उनके साथ नाइंसाफी की है, जिससे रेलवे बोर्ड के द्वारा जो नियुक्ति निकाला गया उस नियुक्ति को 4 साल तक खींचा गया, और 4 साल तक खींचने के क्रम में आप बार बार जब स्टूडेंट आपको ट्वीट किया तो आपने वैकेंसी निकाला, जब ट्वीट किया तो आपने परीक्षा का डेट दिया, जब लगातार 91 लाख ट्वीट चला गया तो आप परीक्षा लिए और फिर ट्वीट के बाद ही आपने रिजल्ट दिया। और जब आपने रिजल्ट दिया तो आप एक बात बताइए आप पूजा जी कि 71 पेज का नोटिफिकेशन गांव के इंटर पास लड़का आके वो 71 पेज का नोटिफिकेशन पढ़ सकता है। आप तरह तरह का बोर्ड में बैठ के तरह तरह का साइंटिफिक प्रयोग कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन का साइंटिफिक प्रयोग कर रहे हैं, बच्चों को बिना स्पष्ट रूप से बताए। तो बच्चे यही जानते हैं कि रेलवे में इस तरह से बहाली होती आई है, इस तरह की बहाली हो रही है। तो अब हुआ क्या कि परीक्षा जब 35,000 पद के लिए हुआ,
ग्रुप डी छोड़ के। ग्रुप डी में 1,15,000 सीट है, तो 35,000 पोस्ट पद की वैकेंसी निकली और कहा गया कि 35,000 का 20 गुना हम रिजल्ट देंगे। कहा गया कि 20 गुना रिजल्ट हम देंगे। तो उसके हिसाब से आपको 7.5 लाख के लगभग रिजल्ट होना चाहिए था। बच्चे भी तैयार थे, इससे कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जब ट्यूट अब चला तो उसके बाद रिजल्ट उन्होंने निकाला और रिजल्ट उन्होंने 7.5 लाख निकाला, लेकिन 7.5 तक लड़कों का नहीं, 7.5 लाख रोल नंबर दिया, क्योंकि एक एक लड़का का रिजल्ट 5 जगह है और उसको 5 जगह के रिजल्ट को वो 5 आदमी मान रहा है, जिसके कारण बस कुल जो रिजल्ट है वो 3,84,000 है। तो बच्चों में यह सबसे बड़ा असंतोष है कि 7.5 लाख आप सीट दीजिए, क्योंकि एक CBT 1 है, CBT 2 के बाद आप जब मेगा सूची तैयार कीजिएगा तो उसमें आप किसी तरह का रिसर्च कीजिए, लेकिन CBT 1 में ही आपने छाट के बिल्कुल अलग कर दिया। एक समस्या थी। अब दूसरी समस्या यह हुई कि जले पर नमक छिड़कने का काम कर दिया कि ग्रुप डी में हमेशा एक परीक्षा होती थी, ऑब्जेक्टिव एक परीक्षा होती थी, उसके बाद आपको फिजिकल होता था, मेडिकल होता था। अब आपने क्या किया कि ग्रुप डी में भी CBT 1 के साथ साथ CBT 2 जोड़ दिया, 2 परीक्षा जोड़ दिया। सर ये CBT 1 CBT 2 ये जो है ये क्या पहले से नहीं था? मतलब पहले से था, केवल 1 था, एक था, लेकिन इस बार आपने 2 जोड़ दिया, और वो भी कब कि 20 दिन बाद परीक्षा होने जा रहा है तब। अच्छा, परीक्षा से पहले छात्र को मालूम ही नहीं था कि हम इस एग्जाम के लिए 2 परीक्षा देना है? नहीं, सवाल ही नहीं उठता, तो सोचा भी नहीं था, सपना में नहीं सोचा, छात्र क्या शिक्षक नहीं सोचे थे, तो आपने उसको निकाल दिया कि आप अब CBT 2 भी होगा। दूसरी बात कि आज मैं 46 साल का हूँ, 4 साल पहले मैं निश्चित रूप से मेरा फिजिकल स्टैंडर्ड कुछ और होगा और 4 साल बाद मेरा फिजिकल स्टैंडर्ड और होगा। इसमें आपने फिजिकल स्टैंडर्ड भी नया ढंग से निर्धारित कर दिया। तो ग्रुप डी का परीक्षा लीजिएगा, गिट्टी उठवाइएगा, बेलचा उठवाइएगा, ठेला ठिलवाइएगा और गिट्टी फोड़वाइएगा, और वैसी परिस्थिति में आप 2-2 परीक्षा 3-3 परीक्षा लेके आप IAS तो बनाने जा रहे हैं। तो वैसी परिस्थिति में बच्चों में असंतोष है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पहले 1.5 गुना रिजल्ट की बात थी, 1.5। अब उसने आप कर दिया 1:1, यानी कि एक लड़का एक सीट। तो वैसी परिस्थिति में वेटिंग लिस्ट की जो संभावना होती है वो समाप्त हो गई, और उसी का असंतोष था कि लड़कों में ज़बरदस्त असंतोष पनपा है, और उस असंतोष के का परिणाम है कि जो आप देख रही हैं। ये दूसरी बात है कि इसमें हिंसात्मक जो तत्व घुसे हैं वह छात्र नहीं है, वो असामाजिक तत्व हैं, वो अन्य राजनीतिक दलों के लोग हैं, जो क्योंकि कोई भी शिक्षक हो, मैं 24 साल से पढ़ा रहा हूँ, कोई भी शिक्षक किसी भी परिस्थिति में नहीं चाहेगा कि तोड़ फोड़ हो, हिंसा हो, क्योंकि ऐसा करने से शिक्षक की कहीं की दुकान बाधित होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इसमें असामाजिक तत्व घुस गए हैं जिसको ना तो लड़के पहचान पाए और ना ही प्रशासन पहचान पाई। दूसरे विभिन्न राजनीतिक दल, कांग्रेस हो, राजद हो, जदयू हो, जो भी हो, आप हम तुम जो भी हो, वो सारे के सारे राजनीतिक दल बिल्कुल सुसुप्त अवस्था में थे। जब आंदोलन चरम सीमा पर पहुंचा तो वे लोग आके उसमें अपना रोटी सेक रहे हैं। इसलिए आपके चैनल से बच्चों से मैं स्पष्ट रूप से कहूँगा और गार्जियनों से भी कहूँगा कि ये बच्चों के पेट पर लात मार के वास्तव में गार्जियनों के सीना पर लात मारा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चों से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि किसी भी तरह के बहकावे में ना आवे, किसी भी तरह के तोड़फोड़ की कार्रवाई में भाग ना ले। रेल आपकी संपत्ति है, राष्ट्र की संपत्ति है, रेलवे ट्रैक आपकी संपत्ति है, राष्ट्र की संपत्ति है, और आप उसी के लिए फॉर्म भरे हैं, वहीं आपको आना है और उसी को क्षति पहुंचाया जा रहा है, तो निश्चित रूप से गलत है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंसा के बल पर कोई भी आंदोलन सफल नहीं हो सकता है। सरकार हिंसा का बहाना बना के आपके साथ जबरदस्त तोड़ैया कर देगी और निश्चित रूप से तरह तरह केस लाद देगी जो भविष्य में आपके लिए घातक होगा। इसलिए आप अहिंसात्मक ढंग से इसको चलाइए। और दूसरी जो 16 फरवरी तक आपत्ति मांगा है, 5 सदस्यीय कमेटी गठित हुई है, उसमें छात्रों का भी आपत्ति मांगा है। तो आप 16 फरवरी तक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सो जाइए, आप 3 या 4 मार्च तक जो उनको रिपोर्ट देना है उस समय तक लगातार ट्विटर के माध्यम से, अनशन के माध्यम से, शांतिपूर्ण प्रदर्शन के माध्यम से, शांतिपूर्ण जुलूस के माध्यम से, शांतिपूर्वक बैठ के आप अपना आंदोलन चलाते रहिए ताकि सरकार जागरूक रहे और बच्चों की समस्या का निराकरण हो सके। इसमें बच्चे बेहद मासूम हैं, पीड़ित हैं, प्रताड़ित किए जा रहे हैं, और इसके लिए 110% रेलवे बोर्ड उत्तरदायी है।
सर हम एक बार फिर से एनटीपीसी और आरआरबी पे आते हैं। जैसा आपने कहा कि पहले आरआरबी में एक परीक्षा होती थी, यानी कि अब ये कह ले कि आरआरबी ग्रुप डी के लिए भी अब प्री और मेंस होगा। तो जिस बच्चों को मेंस के बारे में पता ही नहीं था कि इस एग्ज़ाम में हम मेंस देंगे, जो तैयारी ही नहीं थी, एग्ज़ाम के बाद ये मेंस हो गया, तो इसमें तो 90% बच्चे फेल कर जाएंगे अगर वैसे एग्ज़ाम होती है तो। हाँ, तो हो सकता है कि ये चुनावी हथकंडा हो, यानी कि लड़के फेल कर जाएं। 1,15,000 सीट है तो उसमें सीट में बहुत ज़्यादा सीट बच जाएगा, क्योंकि 1.5 गुना की जगह आप 1.1 कर दिए हैं तो अब निश्चित रूप से सीट खाली हो जाएगा। फिर अगला चुनाव में आप इसको कीजिए कि मैं इतना वैकेंसी दे रहा हूँ, इतना वैकेंसी दे रहा हूँ, इतना वैकेंसी दे रहा हूँ, तो निश्चित रूप से यह गलती है। जानबूझकर किया गया गलती अगर हम कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और जो कि बच्चे को लोग कह रहे हैं कि बच्चे उदंड हो गए हैं, शिक्षक उदंड हो गए हैं ना, इस बात पे भी आएंगे बाद में। हाँ, तो निश्चित रूप से यह गलत हुआ है। और बाकी जगह तो CBT 1 CBT 2 होता था, लेकिन ग्रुप डी में CBT 1 CBT 2 लाने का नौबत क्यों पड़ी प्रभु? ये आपकी समस्या है, आप समस्या का निराकरण कीजिए। हाँ, आप कहिए कि ग्रुप डी में CBT 1 लेने के बाद CBT 2 लेंगे, CBT 2 जो पास कर जाएगा उसको DRM बना देंगे। हाँ। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लड़का उसमें आजमाइश करेगा। लेकिन ये लड़कों के साथ बिना बताए और 20 दिन का टाइम है, CBT 2 ले रहे हैं, ये आप गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। और एनटीपीसी में भी यही पेज अटक रहा है। एनटीपीसी में मेन क्या पेज अटक रहा है? एनटीपीसी में सबसे बड़ा पेज है कि आपको 35,000 सीट का आप 20 गुना रिजल्ट दे दीजिए। जी। आप एक लड़के को 5 जगह क्वालिफाई करके उस 5 जगह को 5 को लड़का जोड़ दे रहे हैं, वो नहीं होगा। मतलब एक लड़के को ही 5 लड़का जोड़ दिया जा रहा है। 5 लड़का जोड़ दिया जा रहा है अलग अलग जगह से, अलग अलग श्रेणी में। तो वैसी परिस्थिति में उनका रिजल्ट हो जा रहा है 7.5 लाख, लेकिन कुल अगर लड़का को गिना जाए तो 3,84,000 ही हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं 7.5 लाख सीट की बात हुई थी, वो 7.5 लाख लड़कों की बात, हाँ लड़कों की बात हुई थी, लेकिन वो हो नहीं रही है। 3,84,000 हो रहा है कि आपके हिसाब से। और आप कह रहे कि साइंटिफिक नॉर्मलाइजेशन मेथड है, तो साइंटिफिक नॉर्मलाइजेशन मेथड 71 पेज में दे के आपको पहले से ही सब सोचना चाहिए था, जो आपने नहीं किया है, इसलिए आप गलत है। मतलब 100% का वादा करके 50% से भी नीचे खिसक गए। 50%, 100% का वादा किए, वादा निभाना दूर, 50% से नीचे खसका दिए। ऊपर से आप कमेटी समिति गठित करके अब बच्चों के मन में अविश्वास पैदा कर दिया। अब बच्चों को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि जो बार बार ठगा है अब कब से हमारा सगा होगा, इसलिए बच्चों को विश्वास नहीं हो रहा है। तो मतलब रहमान सर का कहना है, हमने उनसे आसान भाषा में पूछने की कोशिश की कि एनटीपीसी में वादा किया गया 7.5 लाख का, अब एक बच्चे को 5 जगह से क्वालिफाई करके उन्हें इस तरीके से भरा जा रहा है। मतलब एक्चुअली में जो 7.5 लाख बच्चों को रोजगार देने की बात कही गई थी, वो 3 लाख के लगभग ही पहुंच पा रहा है। 3 लाख लड़के पहुंच पाए और 7.5 लाख रोल नंबर हो गया। 7.5 लाख मतलब कहीं ना कहीं से सोची समझी चीजें लग रही है। मुझे तो यही लग रहा है कि ये सोची समझी रणनीति का चाल है, या तो अगला इलेक्शन में फिर इसको भजाने का प्रयास किया जाएगा। जो हो, बच्चों के साथ गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है जी। और अगर वही आरआरबी ग्रुप डी का बात करें तो उसमें पहले एक एग्जाम लिया जाता था, लेकिन अब उसमें 2 एग्जाम कर दिया गया है, जिसके कारण लोग काफी नाराज है कि ग्रुप डी जैसे पोस्ट के लिए 2 एग्जाम कहीं से जायज नहीं, क्योंकि हम आईएएस नहीं बन रहे। देखिए, ग्रुप डी के लिए भी 2 एग्जाम 3 एग्जाम की बात नहीं है। आप बता के तो लीजिए जी। नोटिफिकेशन भी इसके लिए पहले नहीं, नोटिफिकेशन आप में अगर आप दिए रहते तो कोई दिक्कत नहीं थी। आप बिना बताए 20 दिन पहले एग्जाम का डेट निकाल के आप कह रहे कि इसमें CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, और मेडिकल स्टैंडर्ड में भी आप नया मतलब बहुत सारे बदलाव कर दिया अचानक बिना बताए। तो स्वाभाविक के बच्चों में तनाव होगी, किसी में भी तनाव होगा। मैं परीक्षार्थी रहूं, आप परीक्षार्थी रहें, तो किसी में भी तनाव होना स्वाभाविक है, क्योंकि यह बहुत बड़ा आघात है बच्चों के साथ, बच्चों की सोच के साथ। बच्चे 10-10 साल से तैयारी कर रहे हैं और बेरोजगार लौटेंगे, तो बहुत सारे बच्चे सुसाइड की बात कर रहे हैं। हालांकि हम लोग गुरु हैं जो उनको मना करते हैं कि ऐसा मत सोचिए, तो निश्चित रूप से बच्चों के साथ गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। तो आपने गुरु रहमान सर को सुना, उनका क्या कुछ कहना है, और साफ शब्द में समझ भी गए होंगे कि पेच जो है कहाँ पे अटक रहा है। एनटीपीसी और आरआरबी के जो छात्र हैं, जो सड़क पर उतरे हैं, उनकी क्या मजबूरी है, आप ये भी समझ गए होंगे। लेकिन अगर आपका भी इससे भी संबंधित कोई सवाल है, आप और कुछ जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक करें। सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और एक बात और मैं बोलना चाहूँगा कि मैं बच्चों से
आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट रूप से अनुरोध करता हूँ, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि वो किसी भी तरह के हिंसात्मक गतिविधि में भाग ना लें, क्योंकि हिंसात्मक गतिविधि में भाग लेंगे तो उनका सपना चूर चूर हो जाएगा। क्योंकि अब इस आंदोलन में असामाजिक तत्व और कुछ विभिन्न राजनीतिक दल के लोग भी घुस गए हैं, जो कि आपके आंदोलन को डाइवर्ट कर रहे हैं। और रही बात शिक्षकों की, तो बेचारा शिक्षक किसी भी परिस्थिति में हिंसा को बढ़ावा न दिया है न देगा, इस बात का मैं दावा करता हूँ। जी सर, थैंक यू सो मच सर।